अच्छा जी, तो क्या बतला दिया है? जो यति है विचारवान मुमुक्षु जिज्ञासु, संसार की जगत पदार्थों की जो व्यर्थता और इनकी रुक्षता को जान करके इनसे सर्वथा उपाराम हो गया है और जो केवल परमात्म तत्व को पाना चाहता है, ऐसा जो यति है वह असत अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय, जो असत दृश्य पदार्थ है उनके चिंतन को छोड़कर, जो कि क्या है वास्तव में असत पदार्थ, बंध हेतु, बंधन के हेतु है, इनके चिंतन को छोड़कर अपने आप को अयम अहम अस्मि, यह मैं, यह ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से आत्मदृष्ट्या एव तिष्ठति, इस प्रकार से विराजमान रहता है और अपने आत्म तत्व की अनुभूति के द्वारा ब्रह्मणी निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करके परम सुखयति, परम आनंद में विराजमान रहता है और अविद्या के सहित, अविद्या का कार्य जो सबका सब क्या है, दुख रूप है, अविद्या और अविद्या का कार्य, ये संपूर्ण दृश्य जगत सबका सब क्या है, दुख रूप है। इस दुख रूप जगत का क्या हो जाता है, हरण हो जाता है, क्या हो जाता है, ये दूर हो जाता है और आत्मनिष्ठा के फल स्वरूप वह परम सुख में विराजमान रहता है। तो ये बात बतला दी गई है। अब आप लोग 335वां श्लोक देखिए आगे। बाह्यानुषन्धिः परिवर्धयेत् फलम् दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम् ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम् स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। बाह्यानुसन्धिः परिवर्धयेत् फलम् दुर्वासनाम् एव ततः अधिकाम् ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम् स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। देखो कितनी स्पष्टता से बंधन हेतु और बंधन से मुक्ति दोनों पूरी स्पष्टता से बतला रहे। जीव के बंधन का हेतु क्या है, दृश्य पदार्थों का चिंतन, दृश्य पदार्थों की
जो उसमें अपने चित्त को लगाना है, यही क्या है? बंधन में हेतु। और मुक्ति का हेतु क्या बतलाया है? बाह्य विषयों, जो विषय दृश्य है, इनके चिंतन का परित्याग। ये क्या बतलाया है? मुक्ति का हेतु पूरा स्पष्ट बतला दिया है। इसमें कितनी स्पष्टता से बतला रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, बाह्य अनुसंधि, बाह्य जो विषय है, दृश्य पदार्थ, इनकी अनुसंधि, इनका जो अनुसंधान करना है, चिंतन करना है, इनमें जो अपने चित्त को लगाना है, तो इसके द्वारा क्या होता है? दुर्वासनाम एवा परिवर्धयेत। दुर्वासनाम फलम एवा परिवर्धयेत। दुर्वासना रूपी जो फल है, उसको ही क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। ततः ततः अधिकाम, और अधिक अधिक दुर्वासना रूपी फल की ही अभिवृद्धि होती है। किसके द्वारा? बाह्य दृश्य पदार्थों के चिंतन के द्वारा। क्या होती है? ये जो विषय है, विषय, वस्तु, स्थान, पद आदि, इनकी क्या बनती जाती है? वासना। यही दुर्वासना है। दुर्वासना क्यों कहा है? दुख देने वाली है। दुर्वासना क्यों कहा है? दुख देने वाली है। दुर्वासना क्यों कहा? क्योंकि क्लेश में इसको संयुक्त करने वाली है जीव को, इसलिए इसको क्या बोल दिया है? दुर्वासना। और एक सद्वासना है। सद्वासना क्या है? ये जो सत्संग है और अपने चित्त को समाहित करना है, चिंतन करना है, जप ध्यान सेवा सुकृत आदि करना है, ये सब क्या है? सद्वासना। क्यों? क्योंकि समस्त वासनाओं से रहित अपने चित्त को बना करके परमात्मा में प्रतिष्ठित करने में सहायक है। इसलिए वो क्या हो गई? सद्वासना। और ये क्या है? दुर्वासना। दृश्य जगत पदार्थों का जो चिंतन है, इनके द्वारा ततः ततः अधिकाम दुर्वासनाम एवा फलम परिवर्धयेत। इनके द्वारा अधिक और अधिक और अधिक दुर्वासना रूपी फल ही क्या होता है? बढ़ता जाता है। दुर्वासनाएं बढ़ती जाती, कोई सीमा नहीं है। कितना ही धन मिल जाए तो और अधिक पाने की लालसा रहती है। कितना ही बड़ा पद मिल जाए तो और बड़ा पद पाने की लालसा बनी रहती है। और कितना ही बड़ा प्रशंसा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो और अधिक उनकी आशा बनी रहती है, इच्छा करता ही है। तो इस कारण से ये सब के सब क्या हो गया? इस इच्छा के चक्रव्यूह में जो फंस गया है, तो उसका निकलना बड़ा कठिन है। वो कितना दुख उठाता है, कितना दुख उठाता है। थोड़े से दिन मनुष्य जीवन मिलता है और शरीर, इंद्रिया, मन, इनकी इच्छा पूर्ति में ही पूरा जीवन बीत जाता है। मिलता मिलाता कुछ भी नहीं है। वो कहता ना कि जितनी थोड़े मिले अरमान, लेकिन जितने मिले कम निकले।
ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना कोई है? क्या अच्छा भूल गए ये। हाँ तो क्या इतना कुछ पाया, लेकिन जितना भी पाया न पाया हुआ उससे अधिक ही रह गया है? तो इच्छाएं घटी नहीं, बढ़ती ही गई। तो इनकी पूर्ति में ही लगा रहा, लेकिन पूरा फिर भी अधूरा का अधूरा, फिर भी खाली का खाली, फिर भी वही परेशान वही अशांत। ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है। तो इसी कारण से इसको क्या कहा है कि बाह्य दृश्य जागतिक जो पदार्थ है इनका चिंतन क्या करता है, उत्तरोत्तर दुर्वासना रूपी फल को ही बढ़ाता है। दुर्वासनाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती। संतोष था, आनंद में था, ऐसा कामना का अंकुर हृदय में प्रस्फुटित हुआ कि बस लग गया काम पर। सारी दुनिया लगी हुई है, सारी दुनिया लगी हुई है। कोई छोटा मकान बना करके यूं देखता है मैंने कितना परिश्रम करके मकान बनाया है। कोई बड़ा मकान बनाता यूं देखता है ऊपर से नीचे तक, मैंने देखा परिश्रम करके ये किया। तो इसमें ही लगा रहता है, इसमें ही लगा रहता है। मकान रह जाता है और बनाने वाला वो चला गया। धर्मशाला रह गई और धर्मशाला में जो रहने वाला था, ठहरने वाला, वो चला। सराय तो जगत धर्मशाला है। सब कुछ करो लेकिन कपट, पाप, किसी का अहित, किसी को दुख देकर नहीं। परिश्रम पूर्वक करें और साथ ही साथ स्मरण रखें कुछ दिन ही रहना है यहाँ पर, कुछ दिन ही के लिए शरीर मिला है। तो जितने जो अभावग्रस्त है, दुखी है, भूखे, उनका भी मैं सहयोग करूं। और साथ ही साथ जिस मार्ग पर चल करके संत लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उस मार्ग पर चल करके मैं भी परमात्म तत्व को अनुभव करूं। ऐसा क्या होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। तो समझ आया। इसलिए विवेक ही ज्ञात्वा, विवेक के द्वारा इस बात को समझ करके, किस बात को समझ करके, इस बात को समझ करके कि बाह्य विषयों के चिंतन, सेवन, प्राप्ति, रक्षण, इनके द्वारा क्या होती है, वासना बढ़ती ही जाती है। इस बात को विवेक के द्वारा जान करके बाह्यम परिहृत्य, बाह्य जो विषय है उनका क्या करें, परित्याग करें। बाह्य विषय, उनका चिंतन, उनमें राग, सबका क्या करें, परित्याग कर दे। और क्या करें, नित्यं स्वात्मानुसंधिं विदधीता, और नित्य निरंतर केवल अपनी आत्मा का ही चिंतन करें। स्वात्म अनुसंधिं विदधीता, क्या करें, अपनी आत्मा का ही चिंतन करें। ये बात समझ करके कि जगत का चिंतन करने से दुर्वासना ही बढ़ती है,
और जो कभी भी पूरी नहीं होती है, जो कभी भी पूर्ण नहीं होती है, ऐसी दुष्पूर्ण, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दुष्पूरेणा नलेन च। क्या कहा है? महासनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। तो उसमें ही आया है ना, आगे जाकर के क्या आया है? दुष्पूरेणा नलेन च। दुष्पूरेण अनलेन च। जिस प्रकार से अनल अग्नि, उसका पेट कोई नहीं भर सकता। अग्नि का पेट भरता है क्या? जितना ईंधन डालते जाओ सब स्वाहा, जितना डालोगे जितना ज्यादा होगा बल्कि ईंधन उतनी और प्रचंड होगी। तो अग्नि का पेट नहीं भर सकते ना, है? तो वैसे ही ये जो कामना है, इन कामना का पेट भरता है क्या? नहीं भरता है। दुष्पूरेणा, उसको पूर्ण करना, उसका पेट भरना क्या है? अत्यंत कठिन है, जटिल है, नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये वासना का पेट है, ये भरता थोड़े ही है। ये जो विविध वासना है, काम रूप, क्रोध रूप, लोभ मोह रूप, अहंकार रूप, प्रशंसा प्रतिष्ठा रूप जो वासनाएं हैं, इनका पेट भरता है क्या? है इनका पेट। और विवेकी संतोष का आश्रय लेते ही सबके सब क्या हो जाती है? पूर्ण हो गई। क्या हो गई? पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया जी। संतोष आया तो सब पूर्ण है, फिर अधूरा कुछ भी नहीं है। फिर क्या हो गया? हाँ, फिर पूर्ण हो गया, किसी प्रकार का चाह नहीं रही है। जिसको कहा है कि आप्त काम, पूर्ण काम, संतुष्ट सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि, यो मद्भक्त समे प्रिय। संतुष्ट सततम, निरंतर क्या है? संतुष्ट, निरंतर संतुष्ट, किसी प्रकार की चित्त में आशा कामना इच्छा नहीं है, संतुष्ट है निरंतर ही। और कहा है ना, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, तस्य कार्यम न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मन्येव च संतुष्ट, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, ठहरा हुआ है, पूर्ण है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य। अब जिसने अपनी आत्मा को पा लिया, फिर उसके लिए कुछ कर्तव्य बाकी रहा क्या? जो महान कर्तव्य पूरा कर लिया। अब संसार के छोटे छोटे दायित्व कर्तव्य, इनकी पूर्ति के लिए आप प्राणपण से लगे रहते हैं। और मानव देह जिस कार्य को करने के लिए मिला है, उसके लिए उदासीन बने रहते हैं। उसके लिए क्या बने रहते हैं? उदासीन बने रहते हैं। तो ये समझदारी नहीं है। और जिसने वो कार्य कर लिया, इसीलिए कहते सब कुछ हो गया, अब काम क्या रह गया? केवल एक है। और शुरू से एक ही काम है, शुरू से क्या होना चाहिए? एक ही काम होना चाहिए।
कितने लोग लक्ष्य बनाते हैं, कितने लोग अध्यात्म में चलते हैं, और सारे दृश्य का विलय हो जाना, ये जो अवस्था है कितने लोग पाते हैं? कितने लोग अध्यात्म के नाम पर शोर शराबा बोलबाला बहुत मिलेगा, लेकिन ये संपूर्ण दृश्य क्या हो गया है? विलय को प्राप्त हो गया है। एक अद्वितीय आत्मा ही जिसके रह गया है। तो ऐसे कितने लोग होंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, और क्योंकि ये करना ही पड़ेगा, इसके किए बिना न तो किसी ने मुक्ति पाई है, न आगे कोई मुक्ति पाएगा। यहाँ मत लुब्ध होइए कि कोई स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा है, स्वर्ण का क्या छत्र उसके ऊपर लगा है, सोने का मुकुट उसने शीश पर धारण किया हुआ है, और बहुत लोग हाथ बांधे सम्मुख सेवा के लिए उपस्थित है, और कुछ लोग चांदी का चंवर डुला रहे हैं। तो इन बातों को में लुब्ध नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, सबके सब नाशवान है, सबके सब वियोग हो जाने वाले, मृत्यु हो जाने वाले। अविनाशी को पाना है तो इन सब का मोह छोड़कर, इन सब का लोभ छोड़कर, केवल जो अविनाशी अद्वितीय परमात्म तत्व अपनी आत्मा है, उसको वह मैं हूँ, इस प्रकार से निश्चय करे, इस प्रकार से अनुभव करे। दुनिया में क्यों देखना, किसको देखना, क्या तुलना करना, क्या करना है? और कोई बड़ा सामर्थ्यशाली है, बड़ा वैभवशाली है, जरूरी तो नहीं कि वो सुखी होगा। तो झोपड़े में रहता है उससे ज्यादा सुखी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि झोपड़े वाला संतोष है, थोड़ी सी समझ है, तो वो उससे ज्यादा सुखी हो सकता है ना? तो ये नहीं देखना चाहिए। क्या देखना है? केवल आत्म कल्याण हो, उसके लिए ही प्रयत्न करना है, संपूर्ण प्रयत्न। अब तक व्यापार के लिए संपूर्ण प्रयत्न किए, रिश्ते नाते संबंध शरीर वस्त्र आभूषण आदि के लिए क्या किया? संपूर्ण प्रयत्न किया। संपूर्ण किया, अधूरा किया? संपूर्ण किया ना, पूरा मन बुद्धि एकाग्र करके पूरा लगा करके किया ना। तो वैसे ही अब संपूर्ण प्रयत्न, कल आपको जो बताई थी वो 4 पंक्ति, उनको याद करने में कर लो, हैं? सबका सब, सारा दृश्य जगत असार है, सब कुछ असार है, सारा दृश्य जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, और ये देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण जो उपाधि है, ये सब दृश्य जड़ विकारी अनात्मा है। ये मैं नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सबका अधिष्ठान चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ। यही तो पंक्ति बताई थी। तो ये 4 बातें
याद करने में, चिंतन करने में, इनका ही निश्चय, इनका ही अनुभव करने में क्या लगा दो? संपूर्ण सामर्थ्य लगानी चाहिए, संपूर्ण सामर्थ्य लगानी चाहिए। यहाँ की प्राप्ति को आप प्राप्ति नहीं मानते, बड़े विचित्र प्राणी हो। किसी कहीं से आपको कहे महाराज देखो हमने 1 लाख कमाए, उसको तो मान रहे हो कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बड़ा कमाई की, और यहाँ की प्राप्ति को कोई प्राप्ति नहीं मानते। कमाल की बात है। प्राप्ति ही यहाँ की ये प्राप्ति है ना। चित्त का वासना रहित तो हो जाना, यही क्या है? यही प्राप्ति है। समस्त कामना तृष्णा रहित तो हो जाना, यही प्राप्ति है। मोह लोभ स्वार्थ आसक्ति रहित तो हो जाना, यही प्राप्ति है। और निरंतर मैं ब्रह्म हूँ ये चिंतन का बने रहना, यही प्राप्ति है। मैं ब्रह्म हूँ ये निश्चय और ये अनुभव हो जाना, इसके बराबर तो कोई प्राप्ति नहीं। तो प्राप्ति तो है ये, और इसको आप प्राप्ति मानते नहीं हो, इसीलिए संसार में ही लगे रहते हो। ऊपर ऊपर से मानते हो, अंदर से क्या मानते हो? नोट की प्राप्ति, आभूषण की प्राप्ति, वस्त्र की प्राप्ति, प्रशंसा की प्राप्ति, उसको प्राप्ति मानते हैं ना अंदर से। और ऊपर ऊपर से ये प्राप्ति मान रहे हो, परमात्मा प्राप्ति। अंदर से जब ये प्राप्ति, इसको आप समझेंगे, जानेंगे, तब आपका लक्ष्य क्या होगा? केवल यही। क्या होगा? केवल यही। बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं है, गौण है। क्या है? गौण है, मुख्य केवल यही है। अच्छा जी, समझ आ गया ना? ये तो क्या समझ आया? पूछा जाए। बाह्य दृश्य पदार्थों का चिंतन क्या करता है? उत्तरोत्तर जो दुर्वासना रूपी फल है उसको ही बढ़ाता है। इसलिए विवेक के द्वारा ये बात समझ करके बाह्यम परिहृत्य, बाह्य विषय उनका चिंतन का परित्याग करना चाहिए। जब विषय चिंतन का परित्याग होगा तो इसके द्वारा राग का परित्याग हो ही जाएगा। और क्या फिर करे क्या जी? फिर क्या करे? ये चिंतन का तो परित्याग कर दिया, विषय चिंतन। तो कहते हैं स्वात्म अनुसंधिम नित्यम विदधीत। नित्य कभी कर लेवे और कभी छोड़ देवे, ऐसा नहीं। भोजन करते हुए भी, गुलाब जामुन खाते हुए भी, तब भी क्या हो? चिंतन ना छूटे। क्या? स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते हुए भी चिंतन ना छूटे। इसलिए चाहे स्वादिष्ट करो चाहे बिना स्वादिष्ट करो, लेकिन चिंतन नहीं छूटना चाहिए। मुख्य क्या है बात है? चिंतन ना छूटे। भोजन तो केवल भूख निवृत्ति के लिए किया जाता है। जब भूख लगी होगी तो साधारण भी कैसा लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा ना। साधारण भोजन भी बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा, मीठा लगेगा। तो ये नहीं छूटना चाहिए। नित्य स्वात्म अनुसंधिम विदधीत, निरंतर आत्मा का चिंतन करें, निरंतर। कितना बड़ा काम है साधक के पास। कई लोग कहते कि जी हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया। ऐसा नहीं है।
हर दम में, हर श्वास में, हर क्षण निरंतर। और ये करते रहने से समस्त वासनाएं गलित हो जाए और अपना चित्त आत्मा में ठहर जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी प्राप्ति, बहुत बड़ी प्राप्ति। समझ आया? तो आत्मचिंतन करना चाहिए। अब आप लोग 336वां श्लोक देखो। बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्मदर्शनम्, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो, बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः। बताइए कितना स्पष्ट, कितना स्पष्ट। पूरा का पूरा अध्यात्म साधन साधक के सामने रख दिए। बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम्, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशः, बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः। बाह्य निरुद्धे मनसः प्रसन्नता। आपका चित्त बाह्य विषयों के चिंतन का परित्याग कर दिया है, तो क्या उसका हो जाने से क्या होती है? मनसः प्रसन्नता। क्या होता है? मन में प्रसन्नता। क्या होती है? चित्त में एक विलक्षण प्रसन्नता बनी रहती। जब चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, चाह नहीं है, तो क्या बनी रहती है? पूरी की पूरी एक अलग ही आनंद बना रहे। नहीं बना रहे? अब आप बताइए, जब आपका चित्त सब इच्छा कामना रहित है, तो आपका चित्त शांत, कोई विक्षेप नहीं, किसी प्रकार का विक्षेप। चाह तो कम से कम आप लोगों को कह जी एक चाह है, चाह छूट गई ना, पर एक चाह रह गई है। हाँ, क्या चाह रह गई है? आत्मानुभूति। बाकी चाह छूट गई है ना। यह है कह जी हाँ कुछ कुछ क्या होगी, देखो कुछ कुछ होगी तभी तो आपके प्रयत्न में शिथिलता है। आप ना समझे, ना समझ पा रहे हो, एक अलग बात है। आपके प्रयत्न में जो शिथिलता है उसका कारण क्या है? कुछ न कुछ चाहा जगत की बनी है, इसलिए निरंतर चिंतन नहीं है ना, निरंतर चिंतन नहीं है। जो पीछे बताया ना अभी, नित्य चिंतन, हर क्षण चिंतन न होने का कारण क्या है? चिंतन क्या होता है हर क्षण? आप देखो, आप दिन भर अपने मन को देखो और ये देखो दिन भर करता क्या है ये? तो क्या करता है? क्या करता है सेठ जी? जगत को लेकर के ही चिंतन है ना। ये सेठ जी है, फोन पे व्यापार कर देते हैं, रास्ते चलते चलते भी कर देते हैं।
व्यापार कर देते हैं। वही किया है ना, वही किया, इसलिए वो चलता है, वो सहज है। और ये वाला कि महाराज किया ही नहीं तो ये कठिन लगता है। थोड़ा सा समय भी बड़ी मुश्किल से बांध के रखते हैं, और वो भी आपकी थोड़े से शर्म रहती है ना, इसलिए। तो जगत का चिंतन करना आपके चित्त के लिए सहज है, उसका स्वभाव बना हुआ है। और आत्मचिंतन करना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वभाव नहीं बना है। और कहीं ना कहीं दृश्य जगत, द्वैत जगत ही क्या लगता है? सुख रूप लगता है, और अपनी आत्मा की आनंद रूपता का अनुभव, स्वाद चखा नहीं है। इसके लिए बड़ी सूक्ष्म प्रज्ञा चाहिए, अत्यंत गहन विवेकी चाहिए, अत्यंत अनुभवी। जैसे श्री राम ने संसार के एक एक पत्ता, एक एक तिनका, एक एक पन्ना उलट दिया, और क्या बतला दिया? सब का सब कैसे दुख रूप है, दुख से पूरित है। ऐसा उनकी बुद्धि में ये बात भर गई है, पूर्ण रूप से। बुद्धि में क्या भरा हुआ है? ये बात ऊपर तक भर गई है। इस सब का सब असार, व्यर्थ, रसहीन, महत्वहीन, बंधन रूप, और सबका सब क्लेश युक्त, वियोग, नाश, मृत्यु संयुक्त। पूरा एक एक तिनका उतार दिया उन्होंने, देख लिया है। लोक, परलोक, विषय, वस्तु, पदार्थ, पद, प्रशंसा, सबके सब महत्वहीन है। तो इस कारण से निरंतर राम जी ने श्रवण किया, तो निरंतर क्या बना हुआ है? आत्मचिंतन बना हुआ है। क्या बना है? आत्मचिंतन बना हुआ है निरंतर। तो वैसे निरंतर आपका आत्मचिंतन नहीं बना है, तो अब देखो चित्त क्या चिंतन करता है? तो शरीर का, वस्त्र का, मकान का, परिवार का, भोजन और अन्य चीजों का, यही चिंतन होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बाह्य चिंतन, बाह्य दृश्य जगत में ही आपका चित्त सुख अनुभव करना। तो यहां देखो क्या बताया है, बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता। जब आपका चित्त बाह्य विषय पदार्थ से क्या हो गया? निरुद्ध हो गया, रुक गया है। कैसे रुक गया है? जबरदस्ती, विचार। अब सहज है क्या? विचार से अपने चित्त को विषयों से अलग करोगे तो ये सहजता से अलग हो जाएगा, और हठपूर्वक करोगे तो वो रस्साकशी लगी रहेगी, आप उसको रोकेंगे और इसका काम क्या होगा? उधर दौड़ने का रहेगा। आप मन को रोकेंगे और मन विषयों में दौड़ेगा, हैं? हठपूर्वक करोगे तो, देखा देखी करोगे तो। लेकिन यदि विचार पूर्वक समझा दिया है, क्या किया? खूब विचार किया है कि सबके सब विषय क्या है? आसार, दुख रूप, बंधन में डालने वाले, अशांति देने वाले हैं, जन्म जन्मांतरों तक क्लेश पर क्लेश भोगने के कारण है। जब ऐसा खूब अच्छे से समझ आ गया तो विषय पढ़े। विषय क्या है? उपलब्ध है,
लेकिन चित्त उनमें प्रवृत्त नहीं। विषय समुदाय पूरा का पूरा प्रचुर मात्रा में है, लेकिन विवेकी का चित्त क्षण भर के लिए और तिनके भर भी उसमें प्रवृत्त नहीं। समझ आया? तो इसको क्या कहेंगे? बाह्य विषयों से चित्त का निरुद्ध होना, रुक जाना। बाह्य विषयों में चित्त क्या हो गया? रुक। बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता। फिर क्या रहेगी? न तो इंद्रिया खलबली मचा रही है और न मन में ही किसी प्रकार की कामना है, तो मन क्या रहेगा? प्रसन्नता। क्या रहेगा? इतनी प्रसन्नता, वो श्वास लेगा ना तो हवा का नहीं लेगा, किसका लेगा? आनंद का। किसका लेगा? आनंद का। श्वास ले रहा है। जैसे संसारी लोग श्वास लेते हैं, जो जो श्वास लेते रहते हैं ऐसे श्वास लेते हैं, पता नहीं बहुत दुखी है। कैसे श्वास लेते हैं? दुख का श्वास लेते हैं। और जो विवेकी है, संयमी है, विचारवान है, तपस्वी है, जितेंद्रिय है, तो वो उसके चित्त में जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता समाये नहीं समाती। क्या रहती है? चित्त में इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, इतनी निश्चिंतता, इतनी महिमा है, विषयों से चित्त का उपराम हो जाना पूरी तरह से। मनसः प्रसन्नता, मन प्रसन्न हो गया है ना। चित्त में अब मन में किसी प्रकार की इच्छा कामना नहीं है। अब उसके लिए कुछ भी कर पाना सहज है ना। परमात्मा चिंतन करना, परमात्मा निश्चय करना, परमात्मा अनुभूति करना क्या है? बहुत सहज है। सहज है ना उसके लिए। तो इसी को तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुख, जब चित्त प्रसन्न है, सर्व दुखानाम अस्य हानि उपजायते, इस जीवात्मा के समस्त दुखों की क्या होती है? हानि हो जाती। प्रसन्न चेतसो यासु, क्या बोला है? जिसका चित्त प्रसन्न है, आसु माने शीघ्र एव, शीघ्र ही, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि क्या होती है? अपनी आत्मा में शीघ्र ही ठहर जाती। आप चित्त प्रसन्न नहीं है ना आपका, इसलिए आपकी बुद्धि आत्मचिंतन में ठहरती नहीं है। जब चित्त संपूर्ण रूप से प्रसन्न होगा, प्रसन्न समझ गए ना, कुछ इच्छा नहीं है, तनिक भी, गंध भी नहीं है, तब क्या होगा? आपकी बुद्धि शीघ्र ही कहाँ ठहर जाएगी? आत्मचिंतन, आत्मा में ठहर जाएगी। तो वहां भी बताया, उसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं। मनसा प्रसन्नता, जब बाह्य विषयों से चित्त निरुद्ध हो गया तो क्या हो गया? चित्त प्रसन्न हो गया। मना प्रसादे परमात्म दर्शनम, इतनी बड़ी बात। जब आपका मन संपूर्ण रूप से प्रसन्न होगा तब क्या होगा? परमात्म दर्शन। क्या हो जाएगा? अपनी आत्मा का दर्शन हो जाएगा। आत्म दर्शन में क्या है? आत्म दर्शन में प्रतिबंध क्या है? विषय चिंतन। बाह्य दृश्य का चिंतन करना
इसमें सुख मानना, इसमें राग का होना, यही क्या है? परमात्म अनुभूति में विघ्न है, और कोई विघ्न नहीं। विघ्न क्या है अब बताओ? क्या विघ्न है? समस्या क्या है? कोई समस्या? मनुष्य शरीर मिल गया और सत्संग मिल गया, अब बताओ क्या समस्या रह गई? समस्या क्या है? बाह्य दृश्य पदार्थ में ही सुख समझता है, यही विघ्न है, यही प्रतिबंध है, और कोई प्रतिबंध नहीं। और जब आपका मन प्रसन्न है, कब प्रसन्न होगा? बाह्य पदार्थों से क्या हो गया? निरुद्ध हो गया, उनमें जाता नहीं है। पदार्थ पड़े हैं, विषय पड़े हैं, लेकिन उनमें जाता नहीं है। किस प्रकार से नहीं जाता है? जिस प्रकार से वमन किया हुआ जो पड़ा है अपनी उल्टी, गुलाब जामुन खाए थे, रसमलाई खाई थी और रबड़ी खाई थी, उल्टी हो गई। क्या खाया था? निकला क्या है? जो खाया वही तो निकलेगा। क्या खाया था? रसमलाई, गुलाब जामुन, इमरती, काजू कतली, ये सब खाए थे ना, और उल्टी तुरंत ही हुआ है, तो क्या निकला है? वही तो निकला है ना, चबाया हुआ। लेकिन उसको चाटने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है। तो वैसे ही ये जो दृश्य विषय वस्तु पदार्थ है, इन सब से चित्त इस प्रकार से उपारत हो गया। नहीं यदि हुआ है तो इसका मतलब विचार की कमी रह गई। नहीं यदि हुआ है इसका मतलब और सत्संग और चिंतन मनन की आवश्यकता है। और जब दीर्घ काल और निरंतर यही चिंतन, यही मनन, यही अभ्यास, यही सत्संग, यही स्वाध्याय होगा, तो आपका चित्त क्या होगा? सर्वथा उपारत हो जाए। सर्वथा, सर्वथा। अब इस चित्त को हम भी इतने वर्षों से देख रहे हैं। चित्त को क्या कर रहे हैं? इतने वर्षों से देख रहे हैं कि जब ये शरीर बालक था और शरीर के साथ साथ चित्त भी बालक था, तो तब कुछ अलग निश्चय थे, अलग लक्ष्य थे, अलग आशा अभिलाषाएं थी। लेकिन ज्यों ज्यों सदग्रंथ का स्वाध्याय किया, ज्यों ज्यों संतों का सानिध्य किया, ज्यों ज्यों गहन विचार किया, तो चित्त की स्थिति क्या? सबसे सर्वथा उपारत। जो अत्यंत चंचल, जो क्षण भर के लिए भी ठहरना नहीं चाहता, ऐसा चित्त बिना प्रयत्न के ही स्वतः ही क्या है? ठहरा हुआ है। तो ये सब किसकी कहानी है? ये चित्त की कहानी। और मैं इसका क्या हूं? साक्षी, दृष्टा। मैं तो अलग हूं। जैसे शरीर की कहानी है। क्या कहानी है शरीर की? सब कहानियां हैं शरीर की, कि कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगती है, कभी भूख लगती है तो कभी प्यास लगती है, कभी रोग है तो कभी स्वस्थ है। ये सब कहानी किसकी है? शरीर की। तो शरीर की कहानी देखी ना आपने? नहीं देखते हैं? ये शरीर की कहानियां हैं। वैसे ही ये चित्त की कहानी क्या देखी है? कि
कभी भोजन तक भी नहीं बनाना आता, ज्ञान नहीं था ना, है? कभी आपको भोजन बनाने का भी ज्ञान नहीं था, है? कभी गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं था, कभी जो है वो जगत में व्यवहार करने का भी ज्ञान नहीं था, कभी जो है वो सत्संग सदग्रंथ समझ में ही नहीं आते थे, उनका भी ज्ञान नहीं था, है? और कभी जो है ये सब चित्त की स्थितियां हैं, सब क्या है, कभी वो चंचल, कभी अमुक वस्तु प्राप्त हो, प्रशंसा प्राप्त हो, प्रसिद्धि प्राप्त हो, यश की प्राप्ति हो, हैं, धन जन का क्या हो, संग्रह हो, प्रचुरता हो, ये सब क्या है, ये चित्त में विविध कामनाएं, और उन कामनाओं के द्वारा चित्त चंचल बना रहता। तो ये सब चित्त की स्थिति है। लेकिन सत्संग, स्वाध्याय और गहन विचार, सबसे बड़ा जो बल है ना आपका, सहारा है, लाठी है, वो क्या है, विचार। वो क्या है, विचार। ऐसा है, यदि भोजन रखा है, भूख लगी है, भूख से तड़प रहे हो, तो रखा हुआ भोजन आपका भूख नहीं मिटाएगा, पेट नहीं भरेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको खा करके, मतलब उसको ले करके मुख में रखना, उसको चबाना, उसको निगलना, तभी क्या करेगा, भूख मिटेगी। वैसे ही सत्संग, सदग्रंथ और इनमें सैकड़ों जो युक्तियां हैं, वो तो भोजन है। वो क्या है, भोजन है। और इनका यदि आप चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, अपने चित्त में धारण करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो इससे आपको शांति मिलने वाली नहीं है। सत्संग है, श्रवण, श्रवण तो केवल भोजन मात्र है। सत्संग, श्रवण, सदग्रंथ क्या है, भोजन मात्र है। इसको खाए बिना भूख नहीं मिटती। वैसे ही बिना चिंतन किए, मनन किए, बिना इसमें उतरे और बिना इसको अपने में उतारे, शांति मिलने वाली नहीं है। विक्षेप, क्लेश, अज्ञान, विषय विकार दूर होने वाले नहीं। तो आप देखो कि कैसे कैसे चित्त क्या हो गया, बाह्य विषयों से जो अत्यंत विचारवान, अत्यंत गहन विचारवान है, सूक्ष्म विचारवान है, तो उसका चित्त बाह्य विषयों से क्या हो जाता है, सर्वथा उपराम हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। और इस कारण से चित्त में क्या बनी रहती है, प्रसन्नता। क्या बनी रहती है, अब चित्त में कहीं भी राग नहीं, कहीं बंधा हुआ नहीं है। जो बंधा हुआ नहीं है, अब एक व्यक्ति है वो बंधा हुआ है पत्नी से, बाल बच्चों से, घर की जिम्मेदारी से, उसको कहो कि भाई चलो वहां चलते 1 महीना के लिए, वो कहेगा जी मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे तो अपने जिम्मेदारी है, बच्चे है, पत्नी है, माता पिता है। और एक व्यक्ति जिसके आगे नहीं पीछे नहीं, तो कह चल भाई वहां 1 महीने, कह जी 1 ही महीने की जगह 2 महीने चलो। तो क्यों, जो बंधा हुआ नहीं है तो उसके लिए कहीं भी जाना सहज है, और जो बंधा हुआ है उसके लिए कठिन है ना। वैसे जिसका चित्त विषय वस्तु पद पदार्थ से बंधा हुआ है, उसके लिए अपनी आत्म चिंतन करना, अपनी आत्मा में प्रवेश करना कठिन है। और जिसका चित्त कहीं भी बंधा हुआ नहीं है, उसके लिए क्या है, वही मना प्रसादा। जिसके चित्त में
कहीं भी अनात्म दृश्य विषय वस्तु के लिए राग नहीं है, ऐसे चित्त को ही क्या कहेंगे? प्रसन्न चित्त। मनः प्रसादे परमात्म दर्शन। कितनी बड़ी बात आ रही है, ये समझो आप। मनः प्रसादे, जब आपका मन, आपका चित्त प्रसन्न होगा तब क्या होगा? परमात्म दर्शन होगा। कैसे होगा? परमात्म चिंतन होगा, और चिंतन होने से क्या हो जाएगी? अपने हृदय में विराजमान जो चेतन तत्व है उसकी आत्म रूप से अनुभूति हो जाएगी। किससे होगी? चिंतन से ही होगी ना, आत्मचिंतन से। आत्मचिंतन कौन करेगा? कामी क्रोधी कौन करेगा? जिसके चित्त में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, प्रसन्न है, तो ऐसा चित्त आत्मचिंतन करेगा और आत्मानुभव प्राप्त कर लेगा। समझ आ गई प्रक्रिया? तो मनः प्रसादे परमात्म दर्शन तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाश। परमात्म दर्शन करना है नहीं करना है? जी करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि सारा का सारा संसार क्या है? भय दुख बंधन रूप है, अशांति क्लेश रूप है। इसलिए क्या करना है? परमात्म दर्शन करना है। ये ऑप्शनल, एक तो होता ना ऑप्शनल बोलते हैं, और एक नेसेसिटी। क्या बोलते हैं? हाँ, एक तो ऑप्शनल हुआ, दूसरा जिसके लिए मतलब कोई ऑप्शन ना हो उसके लिए क्या बोलेंगे? एसेंशियल। वो बताइए ना। एक तो हुआ एसेंशियल और एक हुआ ऑप्शनल। तो जो जो संसारी लोग हैं उनके लिए परमात्मा प्राप्ति क्या है? ऑप्शनल है? और जो विचारवान हैं, वैराग्यवान हैं, उनके लिए एसेंशियल है। और जिनके लिए परमात्म प्राप्ति आवश्यक है, वो लोग ही परमात्म प्राप्ति कर पाते हैं। जिनके लिए परमात्म प्राप्ति विकल्प है वो कभी भी परमात्म प्राप्ति नहीं कर। तो देखो क्या कहा है? तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासः, तस्मिन् परमात्मनि सुदृष्टे। उस अपनी आत्मा के सम्यक रूप से दर्शन हो जाने से, अनुभूति हो जाने से, भवबंधनासः, संसार के समस्त बंधनों का कोई बंधन नहीं। भय न शोक न मोह न क्लेश न अज्ञान न दुख न पीड़ा न अशांति न संयोग न वियोग, समस्त दुखों से रहित। भवबंध नाश, संसार बंधन का क्या हो गया? किसके कैसे होगा? परमात्म दर्शन सुदृष्टे। परमात्म दर्शन से संसार बंधन का नाश। परमात्म दर्शन कैसे होगा? जब आपका मन प्रसन्न होगा तो ही क्या कर पाएगा? आत्मचिंतन कर पाएगा। मन प्रसन्न कैसे होगा? जब बाह्य विषय पदार्थों की आसक्ति छूटेगी। इसलिए वैराग्य ही सबसे बड़ा साधन क्या है? वैराग्य। जप किया परमात्मा अनुभूति नहीं हुई, तप किया परमात्मा अनुभूति नहीं हुई, ध्यान किया परमात्मा अनुभूति नहीं हुई, योग यज्ञ आदि विविध साधनाएं की परमात्मा अनुभूति नहीं हुई। कारण वैराग्य का अभाव। कारण वैराग्य की कमी।
वैराग्य से ज्यादा प्रिय, सुखद, मीठा, आनंददायक साधक के लिए कुछ नहीं। भर्तृहरि जी महाराज कहते वैराग्यम एव अभयम। क्या कहते हैं? संसार में सब कुछ भय प्रदाता, भय संयुक्त है। एक वैराग्य ही क्या है? अभय को देने वाला और अभय रूप है वैराग्य है। विवेक, वैराग्य, ज्ञान। विवेक, वैराग्य, ज्ञान, ये जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी में जो स्नान कर रहा है तो समस्त पाप, ताप, संताप से मुक्त हो जाए। जिसका चित्त में क्या बह रही है? निरंतर त्रिवेणी बह रही है। विवेक, वैराग्य, ज्ञान की त्रिवेणी बह रही है। ये जो दूसरे लोग बोलते वो बोलते हैं ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। भक्ति के पुत्र बताए ना ज्ञान, वैराग्य, तो वो वहां त्रिवेणी बोलते हैं। भागवत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति वो एक ही बात है। वो जिसको ज्ञान कहते हैं उसको हम विवेक कह रहे हैं। विवेक, वैराग्य और भक्ति। भक्ति का मतलब वही तत्व अनुभूति, आत्मनिष्ठा। इससे बड़ी तो भक्ति कुछ हो नहीं सकती। वो तो द्वैत भक्ति है। ईश्वर अलग है, ईश्वर का दास भक्त मैं अलग हूं, और यहाँ पर तो एकम एक। वह जो अद्वितीय ब्रह्म, सर्वाधार, सर्व अधिष्ठान, सर्व साक्षी, सर्वांतर्यामी जो व्यापक ब्रह्म है, सो हम, वह मैं हूं। इससे बड़ी भक्ति कोई है? हाँ, तो इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ी, अरे मैं मिट गया, जीव भाव गलित तो हो गया, एक हो गए। इससे बड़ी भक्ति कोई होगी? कोई भक्ति नहीं। समझ आया? हाँ, तो समझ लो क्या कहा है। भक्ति भी बतला दिया, वैराग्य भी बतला दिया। अब ये देखो, तस्मिन सुदृष्टे बहुबंधनाश। समय हो गया। तो परमात्म दर्शन होने से संसार बंधन का नाश हो गया। बही निरोधा पदवी विमुक्ते। इसलिए कान खोल के सुनो, विमुक्ते पदवी बही निरोधा। चित्त का बाह्य विषयों से उपरत हो जाना, यही क्या है? विमुक्ते है पदवी। यही मोक्ष पदवी प्राप्ति का साधन है। शुरुआत यहीं से हुई। शुरुआत यही है, और आदि भी यही, और मध्य भी यही, और अंत भी यही। क्या है? देखो, ये असार है। ये क्या है? असार, आदि। हम क्या बोलते हैं कि सारा दृश्य जगत असार है। ये क्या हुआ? आदि। और ये सबका सब स्वप्न रूप है। ये क्या हुआ? मध्य। और एक अपनी आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये सबका सब दृश्य क्या हो गया? विलय हो गया। तो अंत भी क्या हुआ? यही। चित्त का दृश्य से सर्वथा उपरत हो जाना, यही क्या है? आदि से लेकर और अंत तक, और यही मोक्ष की पदवी है। विमुक्ते ही पदवी। स्पष्ट हो गया ना? ये समझ लीजिए क्लियर। शुरुआत बता दी आपको, मध्य भी बतला दिया, और अंत भी बतला दिया। चित्त का बाह्य विषयों से उपरत हो जाना, उनमें प्रवृत्त न होना, उनकी लालसा कामना का चित्त में न होना, यही क्या है? मोक्ष पदवी की प्राप्ति का हेतु है। बताओ कितना सरल सा काम है। लोग मानते हैं मोक्ष
मोक्ष मतलब पाताल में कहीं या कहीं किसी और लोक में जाने को क्या मानते हैं? मोक्ष। मोक्ष क्या है? चित्त की जो प्रक्षय बोला ना, वासना प्रक्षय मोक्ष, वही है। जो बाह्य विषय है, इनके राग, इनके चिंतन, इनके सेवन, इनकी प्रीति से बंधा रहता है, चित्त बंधा रहता है ना। और जब इनको आसार जान लिया, थोड़ा खुल गया। क्या हुआ? थोड़ा खुल गया। फिर इनको स्वप्न के समान मिथ्या जान लिया तो काफी खुल गया। और जब मुझ अद्वितीय आत्मा से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं, जब ये अनुभव हुआ तो क्या हो गया? बंधन कुछ नहीं है, दृश्य की स्वीकृति, यही बंधन है। फिर इसमें राग होता है, पहले इसको स्वीकार करता है, फिर राग करता है, चिंतन करता है, सेवन करता है, पाना चाहता है, ये क्या हो गया? बंधता चला गया ना। दृश्य की सर्वथा अस्वीकृति, विलय हो जाना, यही मोक्ष है। बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे, आज नहीं।